अच्छा बच्चे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बायोहैज़र्ड्स, ठीक है? बायोहैज़र्ड्स को मैंने जो है आपको समराइज़ करके बताया कि बायोहैज़र्ड्स क्या होते हैं, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है बायोहैज़र्ड्स के जो हैं अफेक्टेड पर्सन्स जो हैं, वो अफेक्टेड पर्सन्स बायोमेडिकल या पैरामेडिकल का स्टाफ होता है, ठीक है? जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, या जो हैं पैरामेडिकल स्टाफ्स होता है जिसके अंदर नर्सेज़ वगैरह, लैब टेक्नीशियंस जो सारे लोग आ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो क्योंकि अब सबसे ज़्यादा पीक पे यही अफेक्टेड हैं, तो हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बायोमेडिकल के बारे में बताऊंगा कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी होती हैं बायोहेजर्ड्स के लिए, ठीक है? डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं किस तरह जो है वो बचा जा सकता है। जस्ट लाइक एनी वेस्ट which is generated during the diagnosis, treatment, immunization of human being or animals, ठीक है? तो आपको पता है कि हम दो चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है और सेकंड जो है वो एनिमल्स है, ठीक है? आर इन रिसर्च एक्टिविटीज pertaining there to or in the production of testing or biology testing of biological, ठीक है? चाहे उनमें से कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हों, चाहे जो है रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रहे हों, या बायोलॉजिकल कोई सैम्पलिंग कर रहे हों, टेस्टिंग कर रहे हों, या ट्रीटमेंट कर रहे हों, डायग्नोसिस कर रहे हों, तब जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है जो मैनेजमेंट और हैंडलिंग के दौरान जो है हम लोग करते हैं। तो उस तरह उससे किस तरह बचाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बायोहैज़र्ड्स होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैज़ रिसेंटली इमर्ज एज एन इशू ऑफ मेजर कंसर्न, ठीक है? ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि नॉट ओनली हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम अथॉरिटीज़, बट आल्सो टू द एनवायरनमेंट। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल के लिए मसला नहीं है, ना ही सिर्फ नर्सिंग वाले जो डिपार्टमेंट होता है, अथॉरिटीज़ होता है, वहाँ पे भी ये मसला नहीं है, बल्कि पूरे माहौल का मसला है, पूरे एनवायरनमेंट का मसला है, पूरा ह्यूमन हेल्थ को रिस्क है, ह्यूमन हेल्थ को इश्यूज हैं, ठीक है? बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ केयर यूनिट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर इसके अंदर आ जाते हैं। मैं आपको वन बाय वन तमाम फैक्टर्स बताऊंगा, जस्ट लाइक वेस्ट मैनेजमेंट मेथड, टाइप ऑफ हेल्थ केयर यूनिट्स, ऑक्यूपेंसी ऑफ हेल्थ केयर यूनिट्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर यूनिट्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो और रिसोर्सेज अवेलेबल हो। हम क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर जो है हम जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जस्ट लाइक ये पैरामेडिकल का, या जो है मेडिसिन के अंदर, या जो हम मेडिकल के अंदर तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल ज़्यादातर हमें एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उनको रीयूज़ कर सकें, उनसे कुछ चीज़ें बनाएं, ठीक है? मे बी अब कहीं पे ये स्टार्ट हो गया हो कि इन चीज़ों को रीयूज़ किया जाए, अदरवाइज जो है आप देख सकते हैं आपकी मेडिसिन वगैरह बाकी चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? वो जो हैं इस पे काम करती हैं। सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, क्या क्या ज़राए हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, वो देख लेते हैं। मेजर सोर्सेज हॉस्पिटल्स, हेल्थ, जहाँ पे ये बायोमेडिकल वेस्ट होता है, हॉस्पिटल से, हेल्थ सेंटर हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, पैरामेडिकल सर्विसेज हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स, जहाँ पे डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं और पैरामेडिक सर्विसेज होते हैं, तो ये बहुत बड़ा सोर्सेज हैं वेस्टेज का। इसके अलावा माइनर सोर्सेज में देखें, फिजिशियंस हैं, डेंटिस्ट क्लिनिक है, ठीक है? अब डेंटिस्ट क्लिनिक है, या जो हमारे हर गली के अंदर जो है ये मौजूद होती हैं क्लिनिक्स, ठीक है? डॉक्टर्स बैठते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं। क्या वो प्रॉपरली उस चीज़ को डिस्पोज करते हैं? क्या प्रॉपरली उस चीज़ को जो है वो गार्बेज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं? क्या उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं? नहीं करते, ठीक है? इस वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, क्या हो चुका है, कंटामिनेट हो चुका है, ठीक है? डेंटिस्ट क्लिनिक, जो फिजिशियन क्लिनिक्स होती हैं, डेंटिस्ट क्लिनिक्स होती हैं, एनिमल हाउसेज हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आप जाएं तो वहाँ पे बहुत बड़ी रश लगी हुई होती है, वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो उस चीज़ को प्रॉपरली भी हैंडल नहीं कर रहे होते हैं, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड डोनेशन कैंप्स में ये सूरत हाल है कि आप अगर ब्लड डोनेट भी कर दें, तो मैं सबका नहीं कह रहा कि कुछ इस तरह के जो हैं कैंप्स होते हैं जहाँ पे आप ब्लड डोनेट तो कर देते हैं, अब ये भी नहीं कंफर्म कि वो ब्लड जो है किसी को दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, या 2 या 3 महीने के बाद उसको जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें श्योर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं
और जो है हेल्थ इश्यूज, बाकी फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये वेस्ट का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है बच्चे, तो ये जो है सोर्सेज ऑफ मेडिकल वेस्टेज हैं, बायोमेडिकल वेस्टेज जिसको कहा जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट। अब इवन क्या किया जाए, ठीक है, किस तरह इसको जो है डिस्पोज किया जाए। इस तरह की जो है इंटरनेशनल जो है फंड्स भी आते हैं, शॉपर्स भी आ जाती हैं गार्बेज करने के लिए, स्पेशल जो है वो कंटेनर भी आते हैं। ठीक है, डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इन हैजार्ड इम्प्रॉपर एंड इनडिस्क्रिमिनेट मैनर। ठीक है, इसको डिस्पोज करना होता है वेस्ट को, ठीक है, जितने जो ज़्यादा हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको विदाउट एनी, यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन आपको फौरी डिस्पोज करना होता है, फौरी उसको जो है ट्रीट करना होता है या मैनेज करना होता है। लेक ऑफ सीग्रेशन प्रैक्टिसेस, इनअप्रोप्राइट सेग्रेशन, इनएडुकेट मैनेजमेंट, ये तमाम सारी इस चीज़ें में आ जाती हैं। ठीक है, बाज़-औक़ात जो होते हैं, क्या कहते हैं, अपना ग्लास वेयर्स को अलग किया जाता है, प्लास्टिक मैटर्स को अलग किया जाता है, लिक्विड को अलग किया जाता है, सॉलिड मैटर को अलग किया जाता है। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है इश्यूज होते हैं। जो वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ आप देखेंगे तो हर चीज़ की जो है वो सेपरेट होती है। इंजेक्शन जो शार्प होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, उसको अलग से डिस्कार्ड किया जाता है, वो एक ही जगह पे डिस्कार्ड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आप लोग चले जाएं, एक ही चीज़ में सारी चीज़ें डिस्कार्ड हो रही होती हैं। अच्छा, जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा था, ये पॉइंट्स हैं, डिस्पोजल, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट। तो अब इन चीज़ों के लिए स्पेशल जो है वो कंटेनर्स आते हैं, स्पेशल चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड होती हैं। ठीक है, अच्छा, बायोहैज़र्ड्स में आपको बता चुका हूँ। बायोहैज़र्ड्स क्या है? बायोलॉजिकल मटेरियल है जिसकी वजह से, या सब्सटेंस है जिसकी वजह से इंसान को खतरा होता है, और ज़्यादातर जो है वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट है। ठीक है, इन एनी वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस मटेरियल्स फॉर पोटेशन इन्फेक्शन, ब्लड वगैरह है, ब्लड से ज़्यादा जो है कॉज करते हैं। अगर आप नीचे देख रहे हैं, ये आपको कलरफुल डस्टबिन्स नज़र आएंगे। ठीक है, ये कलरफुल डस्टबिन्स क्या होते हैं कि जब ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर ओटी जो होते हैं, उनके अंदर ये जो है इस तरह के कंटेनर रखे होते हैं, और हर एक जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। जस्ट लाइक ये रेड कलर है, ये रेड कलर आपको पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चे, तो ये ओटी सेंटर्स के अंदर इसको कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है। ठीक है, यहाँ थिएटर्स जितने होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स जहाँ पे जो है सर्जरी वगैरह होती है, तो वहाँ पे इनको लेके जाया जाता है। ठीक है, इन कंटेनर्स के अंदर ये डिफरेंट कलर्स हैं जो शो करते हैं। जस्ट लाइक इसके अंदर आप जो है प्लास्टिक का जो है गार्बेज वो डिस्कार्ड करेंगे, इसके अंदर गिलास वेयर को डिस्कार्ड करेंगे, इसके अंदर ब्लड वगैरह जो है वो रुई जो या कॉटन से जो ब्लड वगैरह साफ करते हैं वो डिस्कार्ड करेंगे, इसमें प्लास्टिक की जो सारे मेटर चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड करेंगे। यानी कि इसलिए इस तरह जो है मैनेज होता है। लाजमी नहीं है ये कलर कौन सा यूज़ होता है, ये कंफर्म नहीं है। तो ये इस तरह की जो है ना वेल मैनेज होता है, ताकि ये चीज़ें सीग्रेट हो जाएं, यानी कि इनको अलग अलग डिस्कार्ड किया जाए, और बाद में इसको अगर रीयूजेबल चीज़ों को रीयूज़ किया जाए। अगर रीयूजेबल चीज़ें तो इंसाइनर के अंदर जो है इंसाइनर प्रोसेस होता है, उनके अंदर इसको जो है इसको डिस्कार्ड किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ठीक है, ऑफ स्पेशल कंसर्न्स आर शार्प वेस्टेज सच एज नीडल्स, blades, glass pipettes and other wastes that can cause injury during handling। अच्छा, इसकी वजह से इंजरी भी हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपर डिस्कार्ड ना करें, वो अगर फैला दें तो जाहिर बात है कोई टूट फूट का भी शिकार हो सकता है और इंजरी भी कॉज हो सकती है। तो इस वजह से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोहैज़र्ड वेस्ट। बायोहैज़र्ड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, बायोमेडिकल के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये बायोमेडिकल के टाइप्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्टेज हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, शार्प वेस्ट है। ये 5 से 6 किस्म के जो हैं वो बायोहैज़र्ड्स वेस्ट हैं बायोमेडिकल के अंदर, जिनका यूज़ किया जाता है, या जिनको जो है वो उनसे जो है इनको सीग्रेट किया जाता है, और ये जो है फ्लड कभी कभार किस चीज़ का बायस बनते हैं, ये जो है ना ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट डिजीज़ को। अच्छा, अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, जस्ट लाइक ह्यूमन ब्लड एंड हु इज नोमान आरिफ। नोमान आरिफ कौन है जी बच्चे? सर आसमा होंगी शायद। अच्छा, अस्मा है, कंफर्म है? उसको मैसेज करके हो पूछिए। सकता है सर, उनके शायद अदरवाइज भाई मैं बच्चे, अदरवाइज मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा में ठीक। है नोमान आरिफ के नाम से। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन है ये स्टूडेंट।
मैं बता भी चुका हूँ, अपने रियल नाम के साथ आए ताकि मैं एक्सेप्ट कर दूँ, मुझे पता चले कि रिलेवेंट स्टूडेंट है, कोई बाहर का जो है वो स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ऑल ह्यूमन ब्लड्स जो होते हैं, तमाम इंसान के ब्लड प्रोडक्ट सच है, सीरियम है, प्लाज्मा है, ब्लड कंपोनेंट्स हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सेमी लिक्विड फॉर्म के हो, इसकी वजह से जो है इन प्रोडक्ट की वजह से भी जो है बायोहैज़र्ड्स काज होता है, जिसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है। एटम्स कंटामिनेटेड विथ ब्लड दैट इट कंप्रेस्ड वुड रिलीज ब्लड इन लिक्विड, यानी कि जो भी ब्लड रिलीज होता है या उनको हम ड्राई ब्लड करके या उनको रुई के थ्रू जो है हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो ये भी बाजू का जो है बायोहैज़र्ड का काज होते हैं। जस्ट लाइक आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर या ओटी से जब ये गार्बेज निकलता है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इस फार्म के अंदर पाई जाती हैं, और ये जो है इसको डिस्पोज नहीं करना होता, इसको जो है ओपनली नहीं रखना होता, क्योंकि जो है फ्लाइज वगैरह जो है, मक्खियाँ वगैरह जो हैं, इसकी वजह से जो है ये फैल सकती है, बीमारी भी फैल सकती है और बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, और भी इसके फ्लड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी बच्चे, हमजा इब्राहिम। सर आसमा कह रही है उनका नाम चेंज कर रही है, वो हो नहीं रहा, आप उन्हें एडमिट कर लें, वो फिर कर लेती है। अच्छा ओके, सही है बच्चे। अच्छा बच्चे, अब ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, बहुत सारे ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स के टाइप होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स इन लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेट्स इंक्लूडिंग। ठीक है, नंबर 1 सेमेन आ जाता है। सेमेन जो होता है वो फ्लूइड की एक टाइप है, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड टाइप है, जो ज़्यादातर जो है सेक्सुअल जो है टाइप का फ्लूइड होता है, जो कि ट्रांसफ़र होने के बाद अगर कोई पेशेंट है, अगर वो ट्रांसमिटेड कर देता है तो उससे बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ काज कर सकती हैं, जैसे लाइक एड्स वगैरह हैं या हेपाटाइटिस हैं। तो ये सेमन वगैरह फ्लूइड जो होता है वो ये सेक्सुअल पार्ट्स का हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये जो है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये आपके माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये जो है फ्लूइड सर्कुलेट करता है। ठीक है, ये भी फ्लूइड जो होता है जब स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन होता है या उसको जो है ऑपरेट किया जाता है, तब ये फ्लूइड जो है वो क्या होता है कि ये सीक्रेट होता है, तब ये साफ किया जाता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो जॉइंट्स के बीच में, जस्ट लाइक ये आपके नी जॉइंट्स हैं या आपके जो है घुटने के जॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, वो फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। बाजू का ये जो ऑपरेशंस होती है या ऑपरेट करने के लिए फ्रैक्चर हो जाता है, तब ये इस टाइप का फ्लूइड जो है वो सीक्रेट होता है। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो लंग्स के जो हैं, लंग्स में पाया जाता है, लंग्स के आसपास पाया जाता है, यानी उसकी सराउंडिंग में पाया जाता है। ये भी फ्लूइड जो होता है ये भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है। इस फ्लूइड से भी जो है वो अगर किसी के लंग डैमेज्ड हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई जो है इन्फेक्टेड हैं, अगर इनसे भी जो है वो भी बीमारी फैल सकती है या इससे भी जो है वो काज कर सकता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड ये एसोसिएट होता है, हार्ट के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, ये फ्लूइड हार्ट के साथ ही पाया जाता है, तो ये फ्लूइड भी जो है बाजू का इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे भी जो है वो किया जाता है। पेरिटोनियल फ्लूइड्स, पेरिटोनियल पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादातर जो है स्टमच में पाया जाता है, यानी कि स्टमच की तरफ जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर होता है। अच्छा, एमिनाटिक फ्लूइड, एमिनाटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स में जो है वो पाया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ये फ्लूइड भी जो है ज़्यादातर जो है ऑपरेशन के बाद सीक्रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा सिलेविया फ्रॉम जो है डेंटल प्रोसीजर, जब डेंटल प्रोसीजर्स होता है ज़ाहिर बात है जो है माउथ के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है वो भी जो है सीक्रेट होता है। ठीक है, उसको भी जो है वो साफ़ किया जाता है। तो इस तरह के जो ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड्स हैं बाज़ औक़ात इनको भी जो है वो जो है वो कंटामिनेट्स होते हैं, वो भी कंटामिनेशन इनके के थ्रू भी फैल सकती है, तो इनसे जो है इनको जो है सिक्योर किया जाता है। ठीक है, इंक्लूड्स एनी अदर ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स विजिबल कंटामिनेटेड विथ बिल्ड। ठीक है, एंड ऑल बॉडी फ्लूइड इन सिचुएशन वेयर इट इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी फ्लूइड, यानी कि इस तरह के ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, ये भी कभी कभार बायोहैज़र्ड्स काज कर सकते हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्टेज, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्टेज कौन से होते हैं जो कंटामिनेटेड होते हैं? ठीक है, वो कौन कौन सी फार्म्स के होते हैं? सच वेस्ट इंक्लूड डिस्कार्डेड स्पेसिमेन कल्चर। ठीक है, जस्ट लाइक आपने किसी स्पेसिमेन को चेक किया,
ठीक है, आपके पास रिजल्ट आ गया, अब तो जाहिर बात है आप उसको छुपा के तो नहीं रखेंगे, आप उसको डिस्कार्ड करेंगे। वो डिस्कार्ड वाले जो हैं वो जो होते हैं वो तमाम कल्चर होते हैं उसको डिस्कार्ड किया जाता है या गार्बेज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टॉक्स ऑफ इटोलॉजिकल एजेंट्स। इटोलॉजिकल एजेंट्स किसको कहते हैं? टिश्यूज़ वगैरह की जो है स्टडीज़ के अंदर जो टिश्यूज़ वगैरह हैं इसकी स्टडी जो की जाती है, उसके स्पेसिमेन लिए जाते हैं तो उनको भी डिस्कार्ड किया जाता है। जस्ट लाइक ये आपके सामने इसका जो है ये किया हुआ है डिस्कार्ड गार्बेज। ठीक है, अच्छा इसके बाद डिस्कार्डेड लाइव एंड एट्यूनेटेड वायरस। ठीक है, जो वायरसेस होते हैं उस उन पे जब काम किया जाता है या उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है तो उनको भी डिस्कार्डेड किया जाता है। इसी तरह ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स नोन टू कंटेन इन्फेक्शियस पैथोजन, या खुदा ना खासा ब्लड है वो इन्फेक्टेड है या बॉडी के फ्लूइड कभी कभार इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अगर उनको भी डिस्कार्ड किया जाता है वो भी बिल्कुल पैक होता है, इस तरह ओपनली उसको जो है वो डिस्कार्ड नहीं किया जाता। वेस्ट इज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड सीरियम। ठीक है, जो ब्लड के साथ एसोसिएशन है जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ब्लड वगैरह के सैंपल्स, जाहिर बात है वो कितना ml होता है परवेज, कितना ml लिया जाता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया जाता है? सीरियम मेरे ख्याल में 5 to 10 ml तो होता है मेरे ख्याल में, या कितना होता है? 5 ml होता है आई थिंक सो। सारे बच्चे ही सो रहे हैं मेरे ख्याल में, किसी को नहीं पता। नहीं सर हमें नहीं पता। कोई है परवेज को आपके पता होगा। मेडिकल से एसोसिएट से? परवेज। परवेज हैं शायद वो भी अब नहीं रहे। नहीं परवेज हैं ऑनलाइन, शायद सो रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे। बहरहाल जो है ब्लड जो होता है वो जो है CBC है, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, कार्बो शुगर वगैरह के किए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, और भी बहुत सारे पर्पस के लिए जो है वो ब्लड वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में 5 ml तक जो है वो ब्लड जो है वो सैंपल लिया जाता है इंसान की बॉडीज में, और 1 ml to 2 ml जो है वो पर्पस के लिए यूज होता है, टेस्ट पर्पस के लिए, बाकी जो है वो बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर जहाँ तक मुझे पता है सर, मैंने जो देखा था वो 3 ml लिया था उन्होंने टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो है ना उसको मतलब अपने पर्पस के लिए यूज किया था। यानी कि मैक्सिमम 5 ml तक लेते हैं आई थिंक सो, मैंने तो अंदाजा लगाया 3 to 5 ml, सही कह रही हैं आपके 3 ml तक हो सकता है। तो ये जो है ब्लड बाकी जो 1 to 2 ml टेस्ट वगैरह के लिए यूज होता है, बाकी जो है डिस्कार्ड होता है। सारी बात है, इतने सारे ब्लड सैंपल रख के उनको जो है वो जमा थोड़ी करते हैं, वो उनको बाद में जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है। सही है बच्चे। अच्छा उसके बाद डिस्पोजल कल्चर डिशेज, जाहिर बात है जिस पे कल्चरिंग की जाती है, जो कल्चर यूज किया जाता है, मीडियम में यूज किया जाता है, उनको भी डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, एंड डिवाइसेस यूज्ड फॉर ट्रांसफर, जो डिवाइसेस हैं उनको भी जो ट्रांसफर करने के लिए जो होते हैं वो डिस्पोजल डिवाइसेस होती हैं ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स, उनको भी जो है वो किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। इनोक्यूलेट एंड मिक्स कल्चर, इनोक्यूलेशन किया जाता है या कल्चर को मिक्स किया जाता है, ये टर्म्स आप सबको आने चाहिए। ठीक है, ये इनोक्यूलेट क्या होता है, इनोक्यूलेट क्या होता है, और ये कल्चर क्या होते हैं? सर इनोक्यूलेट करते हैं, पहले इनोक्यूलम बनाते हैं जिसमें ना थोड़ा सा मीडिया लेकर ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए इनोक्यूलम बनता है, और फिर उससे इनोक्यूलेट करते हैं कल्चर को। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, यानी कि इनको आपके बारे में पता होना चाहिए। गुड, ठीक है, आप अब फाइनल ईयर में हैं, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं माइक्रोबियोलॉजिकल वेस्ट में आ जाते हैं, और इनको जो है जब डिस्कार्ड किया जाता है तो प्रॉपरली मैनर के साथ डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अच्छा पैथोलॉजिकल वेस्ट यानी कि कभी जो है ऑल ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बायोपेसी मटेरियल, टिश्यूज, एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ फ्रॉम सर्जरी प्रोसीजर्स और ऑटो ठीक है, ऑटो बायोपेसी आइटोपासी का पता है क्या होता है ये? जी सर पता है। हाँ बताएं क्या होता है? सर वो लिया जाता है ना, सैंपल लिया जाता है अगर किसी पर्पस के लिए हमें कुछ करना है, ऑपरेट या कुछ भी अगर हमें, तो उसकी बायोप्सी के लिए जिस जगह का करना होता है उधर से सैंपल लेते हैं। गुड, बिल्कुल सही कर, बायोप्सी वगैरह से जो है इससे सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है सैंपल्स वगैरह जो हैं ये लिए जाते हैं एनाटॉमिकल स्टडीज़ वगैरह के लिए। ठीक है, एनी अनफिक्स्ड ह्यूमन टिश्यूज़ हैं एक्सपेक्ट स्किन के अलावा जो है अनफिक्स्ड ह्यूमन टिश्यूज है वो भी लिए जाते हैं, और पैथोलॉजिकली अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाती है वो ग्रोथ को भी जो है वो कट ऑफ करके वो भी डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है, अब ये डिस्कार्ड का अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इस तरह के जो हैं वो होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पेन से। ये अगर आप देखें
ये जो है डिस्कार्ड किया जा रहा है इस डब्बे के अंदर, इस गार्बेज इसके अंदर, और ये जो है पूरा पैक्ड होता है, ठीक है, और इस पे जो है बायोहैजार्ड का साइन भी प्रेजेंट होता है। सही है। एनिमल वेस्ट, ऑल एनिमल कार्केसेस। कार्केसेस क्या होता है? बॉडी पार्ट्स एंड एनी बेडिंग मटेरियल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कार्केसेस? सर जो एनिमल के जो रिमेन्स नहीं होते वो गुड रिमेन यानी कि डेड बॉडी वगैरह जो पार्ट्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर क्या किया जाता है, ये पूरा जो एनिमल का कार्केसेस होता है यानी कि बॉडी पार्ट्स होते हैं या डेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो तो गलियों में या रास्तों में फेंक दिया जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको सफ़र आप लोगों ने किया हो या कहीं ट्रेवलिंग की हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो मेन रोड के शाहराहों पे पड़े हुए होते हैं, या खुदा न खासा एक्सीडेंट में कोई चीज़ क्रश हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो भी उसी रोड पे पड़े रहते हैं। तो ये जो है बाज़ औक़ात बड़े इशू काज करते हैं, ये भी बायोहैज़ार्ड का बहुत बड़ा सबब बनते हैं, ठीक है। तो उनको भी प्रॉपर्ली डिस्कार्ड किया जाता है या इंसाइनरेशन मेथड्स के थ्रू उनको ख़त्म किया जाता है, ठीक है। या उनको जो है डंप ऑफ किया जाता है सॉइल के अंदर, ठीक है। ऑल एनिमल कार्केसेस, बॉडी पार्ट्स एंड एनी बेडिंग मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स नोन टू बी इन्फेक्टेड विथ और दैट हैव बीन इनोक्यूलेटेड विथ ह्यूमन पैथोजेनिक मार्को। सारी बातें ये जो हैं बाज़ औक़ात ह्यूमन पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें कॉज करते हैं और बाज़ औक़ात इनकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ठीक है। हमारे यहाँ जब ये ईद कुर्बान आती है, बड़ी ईद आती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें तो ज़्यादातर गवर्नमेंट का ही कॉज होता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अगर प्रॉपर मैनर किया जाए, या लाजमी नहीं है बाकी लोग करें, आप लोग भी इसको जो है डंप ऑफ कर सकते हैं, जो कुर्बानी करते हैं इतना सारा जो है वो अगर काम कर सकते हैं तो एक डंप ऑफ के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। सही, आगे चलते हैं। अच्छा, शार्प वेस्टेज, जिस तरह मैंने आपको लास्ट में बायोहैज़ार्ड्स में बताया था, शार्प वेस्टेज के लिए अलग जो है वो डिस्पोजल आता है या अलग कंटेनर आता है जिसके अंदर शार्प इंस्ट्रूमेंट को जो है वो किया जाता है, क्या किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। हमारे यहाँ अभी तो खैर नहीं है इतना कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग में यानी कि आज से 10, 15, 20 साल ऐसा होता था कि उन चीज़ों को दोबारा रीयूज़ किया जाता था, समझ रहे हैं, यानी कि एक सिरिंज को 2 to 3 पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये जो है बड़े इशू काज हुए इसकी वजह से, HIV जो है वो डिजीज़, हेपाटाइटिस वगैरह है ये, और जो है एड्स पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसमिट हुआ है या फैला है वो भी इसी वजह से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। और जब हम जाते हैं जो हेयर कटर्स वगैरह के पास, हेयर डिज़ाइनर के पास, वहाँ पे भी ये बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। अगर आप डिस्पोजल यूज़ करें तो वो सही है, ठीक है। तो शेव वगैरह करवाते वक्त अगर आप वो इंस्ट्रूमेंट डिस्पोजल नहीं होगा तो वो भी इशू कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, शार्प वेस्ट इज क्लासिफाइड एज बायोहैज़ार्ड वेस्ट, केयरफुली हैंडल, उसको मस्ट भी केयरफुली हैंडल किया जाए क्योंकि वो इंजेक्ट होती है इंसान ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो ज़ाहिर बात है वो किसी और को ट्रांसमिट ना हो। जस्ट लाइक सिरिंजेस एंड इंजेक्शन डिवाइसेस जो होती हैं, ब्लेड्स हैं, कंटामिनेटेड गिलास एंड सम प्लास्टिक्स, तो इन चीज़ों को फौरी जो है वो डिस्कार्ड किया जाए, और डिस्कार्ड के लिए जो है कंटेनर आते हैं स्पेशल, उनके अंदर किया जाए ताकि इनको दोबारा जो है वो रिसाइकलिंग की जाए, या इनको जो है वो इंसाइनेटर प्रोसेस के अंदर, इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू इनको जो है वो ख़त्म किया जाए, सही है। अच्छा, बायोमेडिकल मैनेजमेंट प्रोसेस, एक मिनट। अच्छा, बायोमेडिकल जो है वेस्ट प्रोसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा बच्चे, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या है, वेस्ट कलेक्शन है, सीग्रीगेशन है। अच्छा, वेस्ट कलेक्शन तो आपको पता चल गया, सीग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सीग्रीगेशन, यानी कि इन चीज़ों को सेपरेट करना। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, हर चीज़ को सेपरेट किया जाता है। जस्ट लाइक मैं आपको बता चूँगा, गिलास वेयर्स हैं, गिलास का अलग जो है डस्टबिन होता है, ठीक है, कंटेनर अलग होता है, इंजेक्शंस का अलग है, शार्प मटेरियल का अलग है, या जो ये फ्लूइड वगैरह का होता है, या ब्लड है, फ्लूइड्स वगैरह जो हैं इनका अलग होता है। तो इस तरह अगर ये सीग्रेटेड होगा तो डबल इसके अंदर जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है एक ही चीज़ जो है वो
की जाती हैं, एक ही चीज़ के अंदर सारी चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं, तो ये बाद में बड़ा इशू क्रिएट करती है। अच्छा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है, ट्रांसपोर्ट टू फाइनल डिस्पोजल साइट और फाइनल डिस्पोजल। तो ये जो है डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं। पहले वेस्ट कलेक्शन किया जाता है, ये मैं आपको पाकिस्तान की बता रहा हूँ बात, ठीक है। वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको सीग्रेट किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको स्टोरेज किया जाता है, फिर उस स्टोरेज में ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होता है, यानी कि कौन सी चीज़ें ट्रीटमेंट करनी है और किन चीज़ों को डिस्पोज करना है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट टू डिस्पोजल साइट, फाइनल डिस्पोजल साइट। फाइनल डिस्पोजल साइट ज़्यादातर जो है वो क्या करते हैं कि इसको डंप ऑफ किया जाता है सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर, ठीक है। वो भी पब्लिकली ओपन नहीं, पब्लिकली यानी कि लोगों के बीच में नहीं, कहीं दूर जाके ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे उनको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इनको ओपनली नहीं किया जाता, ओपनली जो है एनिमल्स वगैरह भी इसको जो है टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्लड भी होता है, और जो है एनिमल्स वगैरह उनके लिए भी मसले जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जस्ट लाइक इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑटोक्लेव और नॉन इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी। नॉन इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी का मकसद ये है इसको डंप ऑफ करना, डिस्पोज करना, ठीक है। और इसके अलावा जो है ऑटोक्लेविंग, आपको पता है, आप वेल नोन है, पता है आपको ऑटोक्लेव क्या होता है। केमिकल मेथड भी यूज़ किया जाता है ताकि इसको साफ़ किया जाए, ताकि इनको जो है वो क्लियर किया जाए। इसके अलावा माइक्रोवेव रेडिएशन भी है और प्लाज्मा पायरोलाइसिस भी है, ठीक है। इनको इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है ट्रीटमेंट किया जाता है और डिस्पोज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जो है अगर इसको पब्लिकली डिस्कार्ड किया जाता है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल करने के बाद क्या किया जाता है, तो उन चीज़ों को जो है सॉलिड, द पर्पज ऑफ सॉलिड बायोहैज़र्ड्स वेस्ट ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन इन द मैनर दैट रिड्यूस हैज़र्ड्स, ठीक है। अगर लैब वगैरह है या हॉस्पिटल है तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली जो है क्लोरीन वगैरह से या बाकी चीज़ों से फ्लोर वगैरह को भी साफ़ किया जाता है। जो जहाँ पे पेशेंट्स वगैरह जो होते हैं, एडमिट होते हैं, वो बेड वगैरह जो होते हैं उनको भी प्रॉपरली जो है वो मैनेज किया जाता है, उनको भी जो है प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि एक्सपोजर रिस्क को, हैज़र्ड्स एक्सपोजर रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाता है, ठीक है। जिस तरह लैब पर्सनल होते हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। तो इस तरह का स्टाफ होता है, उनके पास क्लोरीन वगैरह हैं या बाकी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, वही चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं पेशेंट्स रूम के अंदर, ठीक है। और जो हैं थिएटर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, और जो हैं वार्ड्स के अंदर भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज जनरली अचीव बाय ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट। ज़्यादातर जो है ऑटोक्लेव ट्रीटमेंट से जो है चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सही है बच्चे। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। थ्रू मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल्स, कॉन्ट्रैक्ट जो, अच्छा इसके अलावा जो है कुछ लाइसेंस मेडिकल वेस्ट हालर्स होते हैं, यानी कि उनका पास लाइसेंस होता है, वो क्या करते हैं मेडिकल वेस्ट को जाके प्रॉपर तरीके से उसको जो है मैनेज भी करते हैं। और इसके अलावा इस तरह के इदारे होते हैं, वो ले जाते हैं जो रिसाइकिल वाली चीज़ होती है उनको दोबारा रिसाइकिल करके अपने पर्पज़ के लिए दोबारा उसको बनाया जाता है। अगर रिसाइकिल वाली चीज़ नहीं है तो उनको जो है इंसिनरेशन के अंदर उन वेस्ट को जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे जो हैं रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, ठीक है। और इसमें जो है स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स भी हैं, सिर्फ एक टेक्निक नहीं है कि आप सिर्फ जो है क्लोरीनेशन कर देते हैं या आप जो है बाकी चीज़ों से जो है वो इसको जो है वो प्रॉपरली जो है वॉश आउट करते हैं या आप जो है पोछा वगैरह लगाते हैं। तो ये प्रॉपर, इसमें बहुत सारी और भी टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। आजकल स्प्रे वगैरह भी किया जाता है, तो स्प्रे से भी जो है वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह से जो होता है कि ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए ये शर्त लाजमी है कि आप लोग जो है इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और प्रॉपर डिस्पोज करें। ऐसा नहीं हो कि ये बाद में बायोहैज़र्ड का काज बने या सबब बने, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग भी ओपनली नहीं किया जाता हमारे यहाँ। तो माशाल्लाह वो बड़े बड़े कंटेनर्स या गाड़ियाँ होती हैं या जो है वो ओपनली उस चीज़ कचरे को लेके जा रही होती है। आधा कचरा तो पीछे रह जाता है, रोड पे गिर जाता है, और आधा कचरा निकल जाता है। तो ये जो है इस तरह नहीं किया जाता, पूरी पैक होती है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, व्हीकल्स होती हैं, वो पूरी पैक्ड होती हैं, उनके अंदर जो होते हैं वो जमा होता है, और वहाँ पे जो है टैगिंग होती है, लेबलिंग होती है, ये किस चीज़ की गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इदारे हैं
वर्ल्ड के अंदर भी इदारे हैं, पाकिस्तान के अंदर आई थिंक सो, मे बी, मेरे जहन में नहीं है, मे बी हों, ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है। बस ये बल्दिया वालों को हमने देखा कि वो चीज़ों को डिस्पोज करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, किस बेदर्दी से करते हैं, वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। बायोहैज़र्ड वेस्ट मस्ट बी पैक्ड, ठीक है, बायोहैज़र्ड वेस्ट जितना भी वो पैक्ड हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो डिस्पर्स हो, ओपनली ट्रांसमिटेड हो, यानी कि ओपनली एयर पे मौजूद हो, नहीं, बिल्कुल पैक्ड होना चाहिए, ठीक है। और सो दैट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ताकि पीपीई के इक्विपमेंट्स जो हैं या प्रोटोकॉल है उसको यूज़ ना करना पड़े ट्रांसपोर्ट के दौरान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एहतियात के साथ इनको वेस्ट को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग विद इन बिल्डिंग, कभी कभार क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं जस्ट लाइक आगा खान वगैरह है, वो जो है ट्रांसपोर्ट नहीं करते ऐसी चीज़ों को, उनके पास एक ऐसा बिल्डिंग भी होती है, एक ऐसा इदारा भी होता है, यहाँ एक अलग से बिल्डिंग होती है जहाँ पे इंसनरेशन भी की जाती है, और जो बाकी रीयूजेबल चीज़ें उनको अलग किया जाता है, सीग्रेट किया जाता है, वो बाकी फर्दर पर्पस जो पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में इस तरह है, बाकी हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ तो कोई भी जो है रूल्स रेगुलेशन और मैनेजमेंट नज़र नहीं आती, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये भी जो है हर चीज़ को जो है वो लेबल किया जाता है, कंटेनर पे नाम लिखा जाता है, अगर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, और रूम नंबर तक भी जो है वो कंटेनर पे लिखा जाता है, ठीक है। ये जो कंटेनर है या ये जो सामान है या ये किसका है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्या है, रूम नंबर क्या है, ठीक है। अगर लीक हो जाता है या कोई मसला क्रिएट हो जाता है तो बाद में पूछा जाता है कि आपने किस चीज़ का जो है यूज़ किया है और क्या आपने जो है वो यूज़ किया। इसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी सर्विस नहीं है, अगर आप देखें तो ये नीचे आपको ऐसी सर्विस जो होती है वेल सर्विस मौजूद होती है, जिसमें आपको जो है मेडिकली भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो मेडिकली भी आ जाते हैं, वो जो है आपको मेडिसिन वगैरह जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बायोहैज़र्ड्स को मैनेज किया जाता है वर्ल्ड वाइड के तौर पर। अच्छा, ये यहाँ पे इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ठीक है, ये मेडिकल की पॉइंट नहीं है, ये जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट की पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट लाइक कोई लैब है, किसी लैब में जो है वो काम किया जा रहा है, मेडिकली काम किया जा रहा है या पैथोलॉजिकली काम किया जा रहा है या माइक्रोबायोलॉजिकली काम किया जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म पर, किसी पैथोजेंस पर, तो वो क्या होता है कि वो कंटेनर्स उसको दे दिया जाता है, उसके पास होता है, ठीक है, या प्रोजेक्ट पे काम है, तो वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को प्रॉपर लेबल किया जाता है, ठीक है, और नाम लिखा जाता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का, यानी कि जो लीडर है, जो सुपरवाइजर, उसका नाम और रूम नंबर लिखा जाता है। फिर क्या किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई जो है बायोहैज़र्ड्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो उनके जो हैं EPA वाले होते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, तो उनके जो हैं पर्सनल जो होते हैं वो आते हैं बिल्कुल किट के साथ, बिल्कुल तैयारी के साथ, वो उन चीज़ों को डिस्कार्ड करने के लिए ले जाते हैं। आम आदमी या आम लोग जो हैं वो उस चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करते। तो ये प्रॉपरली जो हैं डिस्कार्ड के मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बात समझ में बच्चे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, बैग बायोहैज़र्ड वेस्ट ट्रांसपोर्टेड विद इन द सेम बिल्डिंग मस्ट बी क्लोज्ड। अगर आप चाहे एक बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो बैग हैं या बायोहैज़र्ड वेस्ट है, या कहीं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो मस्ट बी क्लोज, उसको क्लोज होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो ओपन हो या लीक हो, तो इस तरह नहीं किया जाता। सरफेस डिकंटामिनेटेड एंड प्लेस्ड इनसाइड सेकेंडरी कंटामिनेट प्योर टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक ही थैली के अंदर नहीं है, वो लीक भी हो सकती है, वो फट भी सकती है, या कंटेनर के अंदर हो, तो इस तरह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी अगर मूव किया जाए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, वो भी टाइटली पैक्ड हो। ट्रांसपोर्टिंग बिटवीन बिल्डिंग्स, ठीक है, वन बिल्डिंग टू अदर बिल्डिंग अगर हो, तो शार्प कंटेनर्स विद कंटामिनेट शार्प्स टू बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन बिल्डिंग इन द सेम, जिस तरह बाकी चीज़ों को किया जाता है, इसी तरह जो है शार्प कंटेनर्स को भी इसी तरह जो है वो किया जाता है। क्या किया जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जाता है, तो वो टाइटली पैक्ड होने चाहिए। सही है बच्चे, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब बैग पे क्या लेबल होना चाहिए, बैग में क्या टेपिंग होनी चाहिए, उसमें क्या लेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बैग वेस्ट, ठीक है, ऑटोक्लेव टेप शुड बी यूज्ड ऑन बायोहैज़र्ड बैग्स टू शो दैट द वेस्ट हैज़ बीन ट्रीटेड। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जो बायोहैज़र्ड्स बैग्स होते हैं जो जिनको ऑटोक्लेव होना है, तो वहाँ पे ऊपर जो है वो टेबल जो है लेबल दे देते हैं, टैग दे देते हैं, उस पर लिख देते थे ऑटोक्लेव, यानी कि ये सारी चीज़ें ऑटोक्लेव होने के लिए जानी है। ठीक है, अगर वो एक जगह पे जमा करते हैं, यानी कि जस्ट लाइक वंस टाइम, दिन में एक दफ़ा अगर वो जो है ऑटोक्लेव को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो एक जगह पे जमा कर देते हैं और वहाँ पे ऑटोक्लेव जो है वो लेबल लग जाता है। अगर कोई और आ जाता है लेबर या वर्कर, वो जिन चीज़ों पे टैग होगा ऑटोक्लेव, उन्हीं को वो ऑटोक्लेव कर लेता है। ठीक है, बेग्ड वेस्ट कैन बी प्लेस्ड इन द रेगुलर वेस्ट कंटेनर फॉर द लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है रेगुलर वेस्ट कंटेनर, तो डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, एक रेगुलर वेस्ट कंटेनर्स होते हैं, एक जो होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल जो है वेस्ट कंटेनर होते हैं, और एक बायोहैज़र्ड्स वेस्ट कंटेनर होते हैं। तो इनके भी डिफरेंट जो है इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, लेबोरेटरी ग्लास एंड प्लास्टिक वेस्टेज। ठीक है, बेग्ड वेस्ट दैट कंटेन्स ग्लासवेयर और हार्ड प्लास्टिक पाइपेट्स should be packaged in a cardboard box and labeled with laboratory glassware। ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें हों, जस्ट लाइक ग्लासवेयर्स हों, हार्ड प्लास्टिक पाइपेट्स हों, उनको पैक किया जाता है, एक कार्डबोर्ड के नाम से एक बॉक्स आता है। ठीक है, वो बॉक्स स्पेशली जो है वो इसी चीज़ के लिए, इसी पर्पज़ के लिए, चाहे वो शार्प जो है वो ग्लासेस क्यों ना हो, और उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, लेबोरेटरी ग्लासवेयर, यानी कि ये एक इंटरनेशनली, यानी कि ये वर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक ऑटोक्लेविंग, यानी कि ये ऑटोक्लेव के लिए यूज़ होना है, या ये लेबोरेटरी ग्लासवेयर है तो लेबोरेटरी ग्लास का जो है पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फिर उनको जो है रेगुलर वेस्ट कंटेनर के अंदर रख के जो है उसको प्लेस किया जाता है, इन अदर प्लेस किया जाता है। अगर वो रीयूजेबल होते हैं, जस्ट लाइक वो स्टील वगैरह की स्टरलाइजेशन के लिए नीडल्स वगैरह हैं, या जो है नाइफ्स वगैरह हैं, तो उनको दोबारा स्टरलाइज करके वापस ले जाया जाता है। अगर जो है ऑटोक्लेव के बाद अगर जिनको डिस्कार्ड करना है तो उनको डिस्कार्ड किया जाता है बाद में। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, शिपिंग ऑफ साइट फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। पास वक्त क्या किया जाता है कि शिपिंग ऑफ की जाती है, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जाता है बायोहैज़र्ड्स वेस्ट को। ठीक है, उसकी कलेक्शंस को, तो वो शिपमेंट वगैरह जो होती हैं उन पे क्या किया जाता है, उन पे प्रॉपर्ली टैगिंग की जाती है, उन पे जो है लोगो वगैरह का साइन किया जाता है। ये ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, DOT जिसको कहा जाता है, वो इस चीज़ को मैनेज करता है। ठीक है, तो उनका जो तमाम स्टाफ होता है वो तमाम चीज़ों के पैक करने में, उन चीज़ों को जो है प्रोसेस करने के अंदर, उन चीज़ों को ट्रीटमेंट करने के अंदर, उन वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह प्लेस करना है, तो उन सारी चीज़ लोगों को पता होता है। जिस तरह क्वारंटाइन डिपार्टमेंट होता है, वो जो है फ्रूट्स वेजी